चलिए बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को एक नए चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज क्या पढ़ते हैं हम? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग रुचि कह सकते हैं। ठीक, जिसमें आपको अच्छा लगे वही आपकी रुचि होती है। ठीक, तो क्या है, आज हमारी पहली क्लास है, तो आप 1 से 2 मिनट पहले हमारे इस बात को सुन लीजिए, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। क्या हमें बताना है आपको कि आज पढ़ाएंगे क्या आपको? हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फार्मूले बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे और आपको वेरी फास्ट मेथड बताएंगे। ठीक, वेरी फास्ट माने बहुत ही तेजी से। आप जो भी सूत्र और फार्मूला जानते हैं ना, उनको आप किनारे रख देंगे, उनको क्या करेंगे, किनारे रख देंगे, और अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लगाएंगे। ठीक, तो मेन चीज क्या देखते हैं हम, इसमें क्या क्या है, यानी इस साधारण ब्याज में जब आप लगाने लगते हैं तो किन चीजों से हमारा परिचय होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, तो पहले चीज इसमें आता है एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य तो होता ही है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मूलधन। और इन्हें हम पी से निरूपित करते हैं। ठीक, मूलधन। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जहां भी पी लिखा रहेगा उसे आप मूलधन समझेंगे। फिर एक चीज आपको मिलती है ए। ए से क्या होगा? अमाउंट। अमाउंट किसे कहते हैं? उसमें क्या होता है? मूलधन। मूलधन और उसमें उसका इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। इंटरेस्ट माने ब्याज। ठीक, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। तो इसे कैसे लिखते हैं हम? पी और आई। आई से इंटरेस्ट हो गया आपका, और पी माने प्रिंसिपल हो गया। इसका एक नाम और होता है, वो क्या होता है? मिश्र धन। ठीक, ए से हम अमाउंट को निर्धारित करते हैं और उसे हम मिश्रधन भी कहते हैं। चलिए, अब आता है एक वर्ड इसमें, टाइम। इसे क्या करेंगे आप? टाइम, यानी क्या लिख सकते हैं आप? समय। क्लियर? और एक महत्वपूर्ण चीज आती है आर। आर क्या है? आर है आपका रेट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? दर। समझ में आ गई बात? और जो साधारण ब्याज होता है इसे हम एस आई से निरूपित करते हैं। एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको मैं फार्मूलों की तरफ ले चलता हूं। फार्मूला क्या है? ब्याज बराबर, यानी एस आई बराबर, एस आई माने साधारण ब्याज, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान 100। इस सूत्र को आप महत्वपूर्ण समझेंगे और सदा इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरा सूत्र क्या है याद करने का? ए बराबर क्या होता है? पी धन एस आई। इसका आपको बहुत महत्व यहां पर मिलेगा और इस पर आधारित बहुत सी सवालें भी लगाई जाएंगी। ठीक, तो आप इन दो सूत्रों को ये विशेष तौर पर नोट कर लें, याद कर लें या हरदम दिमाग में रखें। समझ आई बात? अब कुछ बातें होती हैं कि क्या इसमें जरूरी बात होती है। तो एक बात जान लीजिए कि ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगता है। क्लियर? और एक बात होती है कि जैसे अगर हमने क्या किया, इधर देखते हैं, बस 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा, इसके बाद सीधे हम सवाल पर आ जाएंगे। तो आप थोड़ा धैर्य के साथ इस क्लास को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि क्या किया कि आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100। प्रिंसिपल मान लिया 100, तो आपका एसआई क्या हो जाएगा? यानी साधारण इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा 100 इंटू आर इंटू टी अपान 100। 100 से 100 काट देंगे
एस आई बराबर क्या हो जाएगा आपका आर टी। क्लियर, आर टी परसेंट। यदि आपने मूलधन को 100 माना है तब। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात और जान लीजिए, साधारण ब्याज हर वर्ष उतना ही रहता है जितना पहली साल लगता है। यानी अगर एक साल में किसी धन पर आप देख रहे हैं कि ब्याज की प्रतिशत क्या है 15% है, तो चौथे साल भी 15 रहेगा, 5वें साल भी 15 रहेगा, 10वें साल भी 15 रहेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, और एक बात, जैसे सूत्रों पर आते हैं तब आपको उसका पूरा डिटेल देते हैं। एक उदाहरण देखेंगे आप कि मान लीजिए P बराबर कितना है 2000। 2000 क्या है आपका मूलधन हो गया, और हम R यानी रेट की बात करते हैं, तो रेट हमारा है 20%। तो 20% प्रति ईयर मानेंगे आप, ठीक है, वार्षिक 20% वार्षिक की बात करता है। और T बराबर यानी समय क्या मानते हैं आप 4 वर्ष। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अब परीक्षाओं में इस प्रकार की सवाल नहीं आती है कि 4000 रुपए का 4 वर्ष का 20% दर से आप साधारण ब्याज बताइए। ये बातें पुरानी हो गई हैं और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बताया जा रहा है। जब आप सवालें देखना शुरू करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि सवालें किस प्रकार आती हैं और कैसे लगाई जाती हैं। अब तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इस उदाहरण के हिसाब से। समझ में आ गया? अब कहेगा आप इसका क्या बताइए, एस आई बराबर क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 4 वर्ष का। चलिए अब एक तरीका है, निकालते हैं कैसे आसानी से। एस आई बराबर आप जानते हैं 2000 गुणे 20 और गुणे 4/100। इससे आपने इसका 2 जीरो काट दिया, आप क्या पा गए 4 दूनी 8 दूनी 1600। ठीक, ये तो साधारण बात हो गई, सब जानते हैं। लेकिन आप इसे अब नए तरीके से कैसे लगाएंगे, एक छोटा तरीका है, अभी बेसिक तरीका है कि आप जय वर्ष का निकालना हो, जय वर्ष का जितने वर्ष का ब्याज निकालना हो, आप क्या करेंगे दर और इसको गुणा करके रखेंगे। यानी आप एसआई कैसे निकालेंगे, तो 2000 गुणे 80/100 कर देंगे। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक, 8 दूनी 16, यहां भी आ गया, आपको क्या मिल गया 1600 मिल गया। ये तो समझने की बातें थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कैसे सवालें आती हैं। चलिए आ गए हम लोग अपनी सवाल पर कि कैसे एक सवाल थोड़ी सी आपको लगानी है। और इसमें 2 चीज पूछ रहा है, आपसे एसआई पूछ रहा है और आपसे ए का मान पूछ रहा है। अब आप इसे कैसे लगाएंगे समझेंगे। तो अगर एसआई की बात करता है तो आप जानते हैं, यानी 1000 गुणे 10 तिहाई 30 और बटे 100। इससे आपने इसका 2 जीरो काट दिया, क्या हो गया आपका 300। क्लियर, लग गई सवाल। अगर आपसे ए पूछे ए क्या है मिश्र धन है, ए क्या है मिश्र धन है, तो आप सोचिए अगर 1000 का 30% उसका ब्याज हो रहा है 3 सालों के लिए, अगर वही आपसे पूछे उसका मिश्र धन, तो मिश्र धन और मूलधन, ब्याज और मूलधन आप जोड़ देंगे। कैसे लगाएंगे, 1000 का 130%, यह आपको ए का मान दे देगा। कैसे इसे काट देंगे आप, क्या मिल गया आपको 1300। 1300 क्या है, ये 1000 प्लस 300 है। 1000 क्या है आपका पी का मान है और 300 रुपये ब्याज है। अगर ए डायरेक्ट निकालना हो किसी का, किसी सवाल में डायरेक्ट ए की बात करे, तो आप क्या करेंगे इस प्रतिशत को इससे गुणा करके और उतना प्रतिशत और निकाल लेंगे। जैसे 1000 का 30% निकालेंगे तो ब्याज निकल आएगा या सही निकल आएगी। अगर 1000 का आप 130% निकालेंगे
तो आपको पूरा ए मालूम हो जाएगा, पूरा मिश्रण मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप सवालों की तरफ आए और देखें कैसी सवालें आज मिलती हैं आपको। तो चलिए बच्चों, आज आपकी ये पहली सवाल है और पहली सवाल ही आपको यह बताने के लिए काफी होगी कि आप किस प्रकार अध्ययन करने वाले हैं बीके मैथ क्लास पर। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। एक धनराशि 35 वर्षों में 8% साधारण ब्याज यानी एसआई की दर से स्वयं का सिंपल इंटरेस्ट इसमें लगा है। ठीक, तो साधारण ब्याज की बात करेगा, स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। अब आप आर का मान बताएं। चलिए बच्चों, आप लोग सवाल लगा सकते हैं और आप हमारे साथ लगाइए। देखिए मैंने आपको कैसे बताना है। चलिए, यहां पर क्या दिया है आपको कि स्वयं का जो भी धनराशि रही होगी जो बाद में है वो क्या हो जाती है, ब्याज और मूलधन सहित, यानी ए का मान बता रहा है आपको क्या हो जा रहा है 79/16 और गुणे क्या है पी। इतनी बात समझ में आई। प्रिंसिपल का 79/16 गुना हो जाती है यह कितने दिनों में, 35 साल में। ठीक, इतनी बात पहले बता रहा है कि आपका ए क्या है। अगर आपको ए पता करना होगा आप 79/16 गुणे पी लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब अगर हम इसे लिख दें A/P इक्वल टू 79/16, इतनी बात समझ में आई कैसे हो गया, समझ गए होंगे आप। इस पी को आप इधर खिसका सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ए को इधर कर सकते हैं, 16 को उधर ले जा सकते हैं। ये तमाम बातें हमने आपको संख्या पद्धति में बताई हैं, आप उस पाठ को पढ़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि कैसे हमें A/P मिल गया A/P। अच्छा ठीक है। और आपको मैंने सूत्र क्या बताया था कि A बराबर, क्या बताया था हमने, A बराबर P प्लस SI। ए क्या था, मिश्रधन था, P क्या था, मूलधन था, SI क्या है, उस पर मिला हुआ ब्याज है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इस सूत्र को भी मिलाते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर A-P। A-P क्या है, ये एसआई है। यानी आप अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब आपको यहां पर ए का मान भी मालूम हो गया है और पी का मान भी मालूम हो गया है। क्लियर। आप एस आई निकाल ले रहे हैं। एस आई में आपको क्या मिल रहा है 79-16 और क्या मिल गया आपको, 9 में से आपने 6 को घटा दिया आपको 3 मिल गया, 7 में से 1 घटा दिया तो आपको क्या मिल गया 3, यानी 63 मिल गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा देर लग रही है, लेकिन आप अपने दिमाग को खुला रखिए, बोर्ड की तरफ देखते रहिए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। बहुत ही काम में आने वाला यह तरीका है और बहुत ही फास्ट। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब जब आपको एसआई बराबर क्या मिल गया 63, तो आप यहां लिखेंगे कि 63 बराबर, यानी एसआई बराबर क्या आप जानते हैं, आपको बताया हमने एसआई बराबर यानी इंटरेस्ट बराबर PRT/100, इतना बताया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आर का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो 63 बराबर आप क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पी का मान, पी यहां नीचे है ना, ये पी है, पी का मान क्या है 16। चलिए हमने यहां लिख दिया 16। आर का हमें पता नहीं है, आर ऐसे लिख देंगे। टाइम कितना है तो 35 ईयर और अपान क्या कर देंगे आप 100। इतनी बात लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए। अब आप आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए बहुत आसानी के साथ। कैसे निकालेंगे, आप 4 से इसे काट देंगे, 4 बार गया, और 4 से इसे काट दिया आपने तो 25 हो गया। ठीक, अब आप चाहें तो 5 से इसे काट दें
तो 5 पचम 25 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया। और 7 से आप इसे काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 7 9 63 हो गया। अब कहीं कटने की गुंजाइश हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या होगा इसका मान, यानी आर बराबर आप क्या पा गए, आर बराबर आपको क्या मिल गया, 9 पचे 45 और नीचे आपको क्या मिल जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसे काट के देख लीजिए, थोड़ा सा सरल कर लीजिए। 4 से एक बार गया, फिर एक बार गया, और क्या बचा यहां पर 1, यानी हासिल लेंगे, दशमलव 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4.5, ये 11.25% आपको क्या मिल गया, आर का दाम मिल गया, आर का मूल्य वैल्यू मालूम हो गया। चलिए समझ में आ गई बात। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं जिससे आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाए। एक सवाल आप और लगाएंगे, तुरंत आपके दिमाग में ये सब फार्मूले सेट हो जाएंगे। क्या बता रहा है, एक धनराशि 35 वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है, तब आप आर का मान बताएं, यानी दर ज्ञात करें। तो सवाल में ही दिया हुआ है और आप जानते भी हैं ए बराबर क्या होता है, क्या दिया है, प्रिंसिपल का 79/16 गुना हो जाती है, यानी जो उसमें ब्याज 35 साल का जुड़ जाता है तब वह यह राशि हो जाती है। अब आप इससे ए और पी का अनुपात निकाल लेंगे, इन दोनों के मान आ जा रहे हैं, आपको क्लियर हो गया। चलिए यहां जब आपको ए का मान और पी का मान मिल गया, आपको सूत्र पता है ए बराबर पी प्लस एस आई, और एस आई माने सिंपल इंटरेस्ट, यानी क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपने किया तो आप क्या पाते हैं 63। अब आपको पता हो गया कि साधारण एसआई बराबर, यानी 63 बराबर क्या करेंगे, तो एक पी का मान, आर का मान और समय, पी आर टी अपॉन 100, इसे आपने सरल कर लिया, आपको आर का मान क्लियर हो गया। समझ में आ गए। और आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गई। अगली सवाल देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरी सवाल देखते हैं, किस प्रकार से पूछी जा सकती है। आजकल संभावना इस प्रकार की सवालों की हो जाती है। क्या कह रहा है, यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5000 की राशि 5700 हो जाती है, तब 3 वर्ष में 7000 की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक, अब आप इस सवाल को अगर समझेंगे तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है, यहां पर आपको दर बता दिया, मूलधन बता दिया, और मूलधन और जो मिश्रधन आपका 5700 हो जाता है, दोनों को निकालेंगे, दोनों से हल करेंगे तो आपको ब्याज की दर, ब्याज भी मिल जाएगा। तो लगाते हैं सवाल और समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। तो पहली परिस्थिति में क्या है कि आपको मालूम करना है एसआई। एसआई क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए आपका क्या है, ए है आपका 5700 और पी का मान है 5000। तो आपको एसआई क्या मिल गया, 700 रुपये। जब आपको एसआई मिल गई तो आप इससे अब आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5000, और आर आपको निकालना है, आर नहीं दिया है, आर की जगह आर लिख दिया है। और क्या बता रहा है, टाइम यानी 1 वर्ष की बात कर रहा है। आप 100 से भाग दे देंगे, इस 2 जीरो से यह 0 कट गया। ठीक, और इस 0 से इस 0 को काट दिया, तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 5 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14% दर हो गई किस चीज की, यहाँ पर। ठीक, अब आपको बताना है इस 14% की दर से 3 वर्ष में 7000 की राशि कितनी हो जाएगी, यानी आपसे ए का मान पूछ रहा है। ठीक, ए का मान यानी आप क्या करेंगे, 7000 का कितना निकालेंगे, 14% 1 साल का है तो 3% का क्या होगा, 14 तिरिक 42,
यानी 142%। 7,000 का 142% अगर आप निकालेंगे तो अगले 3 वर्ष में 14% ब्याज की दर से 7,000 की राशि कितनी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका आप काट देंगे और इसे हल करेंगे तो क्या आएगा। पहले आप 7 को 0 लिख देंगे, फिर 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29 की 9 हासिल 2, 7 इकन्नम 7 2 9, यानी 9,940 रुपये यह 7,000 की राशि 14% ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार की सवालें आएंगी और आपको इस तरीके से लगाना है। ये तो इस तरह बात हो गई। ये दोनों साधारण सवालें थी जिससे हमने इसलिए बताया कि आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले क्लियर हो जाएं। अब सही आइए आपकी एग्जाम में कैसी सवालें पूछी जाएंगी, कैसे उनको आप जल्दी से जल्दी लगाएंगे, इसे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आप इस सवाल को देखिए। ये पैटर्न है एग्जाम में आने वाली सवालों का। ठीक, क्या कह रहा है, यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 100 वर्षों में स्वयं का 36 गुना हो जाती है। ठीक, फिर क्या बता रहा है, जहां ब्याज साधारण लग रहा है। अभी हम साधारण ब्याज की सवालें पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का क्लास चल रहा है, इसलिए आपको साधारण ब्याज की ही बात हमें समझनी है। जहां ब्याज साधारण लग रहा है तब यही राशि कितने समय में 29 गुना हो जाएगी। चलिए अब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश और खुला रखिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल सवालें आना शुरू हो गई हैं और इसी तरह की सवालें एग्जाम में आती हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कैसे सवाल को हम लोग आसानी से लगाते हैं। अब देखिए, आप जब इस प्रकार की सवाल आपको मिले जहां गुने की बात कर रहा हो कि वह राशि स्वयं का 36 गुना, 40 गुना या कोई गुना हो जाती है, तब आप इस सूत्र का याद रखेंगे। क्या है सूत्र आपका, A बराबर P प्लस SI। ए क्या है, आपका मिश्रधन है, P क्या है, मूलधन है, SI क्या है, तो ब्याज है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यदि माना P बराबर 1, अगर आप मूलधन को 1 मानते हैं तो कैसे इस पर सेट होगा। तो क्या कह रहा है, मूलधन को आपने 1 माना है, यानी इस मूलधन का 36 गुना है ये। अगर ये 1 है तब यह 36 हो जाएगा, और प्लस में क्या है, जो आपका साधारण ब्याज आ रहा है वो आपका प्लस में हो गया ना। क्लियर हो गया। अच्छा, जब आप समझ गए कि 36 बराबर 1 प्लस SI, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, SI बराबर 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 35। तो बोलो बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। इस सवाल में इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई है। अब इतने से क्या होता है, यह आपको जो भी मिला है SI कितने वर्षों में मिला है, यह मिला है आपको 100 वर्ष। ये सारी बातें आपको सवाल से उपलब्ध हो गई हैं, समझ में आ गई बात। चलिए अब आप अगले स्टेप पर इसके आते हैं कि अगला तथ्य क्या बता रहा है आपको और कैसे लगाना है इसे। तो दूसरे में भी आप क्या करेंगे, क्या कह रहा है, यही राशि कितने समय में 29 गुना हो जाएगी। यानी राशि वही है जो आपने माना था, वही राशि है, तो यहां भी उसी को इस्तेमाल करेंगे, यानी 29 गुना की बात कर रही है। क्या, अब इसको इस पेन से लगाते हैं तो आपको समझ में आता रहेगा। तो दूसरा स्टेप क्या चल रहा है आपका, ये 29 की बात कर रहा है, 29। और 29 किसका है, 1 का, और कब, ये साधारण ब्याज। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर SI बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा, आपको क्या मिल गया, 28। और पूछ क्या रहा है कि कितने समय में, यानी कितने वर्षों में यही राशि 29 गुना हो जाएगी। अब समझ आई।
आपको एक आंकड़ा दे दिया, जब वो 36 गुना हो जाती है 100 वर्षों में, 36 गुना हो जा रही है 100 वर्षों में, तो कितने वर्षों में होगी वह 29 गुना। तो इतना बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस फार्मूले को भी मैंने बताया है, इस पर कैसे रख ये भी आपको बताया गया है। समझ में आई बात। अब आप इसे कितने आसानी से लगाएंगे इसे देखिए, देखते हैं। जब एक माना था धन आपने और 36 गुना होने में उसे 100 वर्ष लग गए, 100 वर्ष लग गए ना। क्लियर हो गया इतनी बात। और क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से यही समझने की बात है। अगर 36 गुना होने में 100 वर्ष, अगर 35, अच्छा हाँ 35 ठीक है, 35 जो आपका सही आया है उसी की बात करेंगे। हाँ 35 गुना होने में 100 वर्ष, यानी 35 होने पर 100, 35 संख्या के लिए 100 वर्ष, एक संख्या के लिए 100/35 रखेंगे। यही तो दो जगह में गड़बड़ी हो रही थी। अब क्लियर हो गया। बिल्कुल समझ के चलना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन की बात है और इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सी सवालें लगनी है आगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अभी मैं दोहराता हूं इसे। यहां 35 आया था एसआई, 35 एसआई के लिए 100 वर्ष लगे, यानी 35 साधारण ब्याज के लिए 100 वर्ष लग गए। तो 28 के लिए कितने लगेंगे, आप क्या करेंगे, यहां पर 28 रखेंगे। 28 के लिए कितने लगेंगे, तो 100/35 और गुणे 28, इतना होगा। क्लियर। अब आप काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 बचे 35, और 5 से काटेंगे आगे आपका 20, यानी टोटल क्या मिल गया आपको, 80 वर्ष। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक बार आपको मैं फिर इसका रिपीट करता हूं, जिससे आप आसानी से समझ जाएं। यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, जहां ब्याज साधारण लगता है, यही राशि कितने समय में अपनी स्वयं का 29 गुना हो जाएगी। तो यहां पर जो ए है, आपने पहले पी माना, ए का मान क्या होगा, पी प्लस एस आई, यानी 36 बराबर 1 प्लस एस आई। तो जो ब्याज आया आपका, जो ब्याज आया वो 35 आया था। एक बार थोड़ा सा गलती होने की संभावना बनती है कि 35 या 36, ठीक। तो यहाँ पर 35 पर ही हम सवाल हल करेंगे। जो हमारा ब्याज आएगा वो 35 जो था ब्याज था, और राशि क्या थी आपकी, एक थी, 36 में से आपने घटा दिया, आपको ब्याज मिल गया, एसआई बराबर 35 आ गया। तो 35 ब्याज आपको मिलता है 100 वर्ष पर। उसी प्रकार आपने देखा 29 गुना होने पर 1 प्लस एसआई किया आपने, एसआई का मान क्या गया, 28। तो 28 का ब्याज, 28 जो ब्याज मिला है कितने वर्षों पर मिला है, 35 मिला है 100 वर्षों पर। एक मिलेगा 100/35 पर, तो 28 मिलेगा 100/35 गुणे 28। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूलेंगे, इस सवाल को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगली सवाल। चलिए अब इस सवाल को आप देखें। एक ये भी तरीका बनता है साधारण ब्याज से, एग्जामों में आने वाला। मैंने आपको बताया ना कि अब ऐसी सवालें नहीं पूछी जाएंगी एकदम साधारण से। अब जो भी सवाल पूछी जाएगी थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज रहेगी, और लगाने का तरीका आप एकदम 60 से 60 जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लगाएंगे। अगर आप बेसिक तरीकों पर जाएंगे तब आपको पूरा पन्ना भर जाएगा डेरिवेशन में। ठीक, यहां पर आप देखें, साधारण ब्याज की दर से, यानी किसी साधारण ब्याज पर एक राशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, और पूछ रहा है 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। चलिए सवाल समझ में आ गई, क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, और आप कैसे लगाएंगे इसे हम आपको बताते हैं। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा आपका जानते हैं पी प्लस एस आई। इतनी बात सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पी बराबर क्या मान लिया यहां पर, 1। पी बराबर जब भी कभी पूछे 7 गुना 8 गुना या गुना की बात आए, तब आप पी बराबर 1 मानकर इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 गुना हो जाती है, यानी जो मूलधन था वो आपका 1 का 7 गुना हो गया, और पी कितना था 1 धन एस आई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें आपको क्या मिलता है, साधारण ब्याज बराबर 1 इधर जाएगा,
एक इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका मान हो गया 6। समझिएगा, ये आपको क्या मिला है, साधारण ब्याज। कितने समय में मिला है, तो 12 वर्ष में मिला है। सवाल में दिया है ना कि 12 वर्षों में कोई राशि अपने का 7 गुना हो जाती है। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये पहले स्टेप की बात थी। अब अगर दूसरे स्टेप की बात करें, जो पूछ रहा है कि 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, यानी अब आपको बताना है कि 42 वर्ष, अब वर्ष नहीं बता, वर्ष बता रहा है, इस बार पूछ रहा है कि कितने गुना वह राशि हो जाएगी। यानी बहुत एकदम आसानी से बात को समझिए, एकदम आसानी से इस बात को समझिए कि 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। चलिए, तो जो आपको पहले बता रहा है उसे आप लिख लीजिए। कितना है यहाँ पर, 42 वर्ष है। ठीक, और आपको क्या पता है, इधर देखते हैं, ए आपको पता नहीं है, ए की जगह आप एक ऐसे कॉलम बना दीजिए और उसके बाद क्या लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर पी आपको पता है, पी आपको पता है, पी क्या है आपका 1, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आपको ए भी नहीं पता है। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। अगर यहाँ पर आपको क्या भरना है, यह बात भी नहीं पता लगा है, और यहाँ क्या भरना है ये भी नहीं पता है, क्योंकि आपको ब्याज भी नहीं पता है। और जब आपको ब्याज पता हो जाएगा तभी आप यहाँ पर इसका मिश्रधन लिख पाएंगे। तो कैसे लगाना, यानी एसआई का मान यहाँ पर है, बहुत धैर्य समझिए। यहाँ पर एसआई 6 होने में 12 वर्ष लगते हैं, यानी 12 वर्षों का आधा एसआई हो रहा है। तो 42 वर्षों का आधा यानी 21 क्या होगा, यहाँ पर इसका ब्याज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बहुत ध्यान समझिए। 12 वर्षों की एसआई, 12 वर्षों का साधारण ब्याज 6। क्लियर। तो 42 वर्ष का कितना होगा, ऐसे इसका आधा ये है, इसका आधा ये हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक ना। चलिए, अब जब 12 का 6 हो गया तो आपने 42 का 21 लिख दिया, और 21 और 1 जोड़ के क्या लिखेंगे आप, 22। यानी आपका ए क्या हो गया, ए बराबर पी का 22 गुना, 1 क्या है, पी है, और 22 गुना होने पर ये 22 हो गया। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। साधारण ब्याज पर एक राशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, यानी आपने क्या माना, पी को माना 1। आप जानते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई, तो 7 गुना यानी 1 का 7 गुना हो गई, तो 7 गुना यानी पी बराबर ए 1 है प्लस एस आई, साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपने एस आई का मान निकाला, 6 मिल गया। एस आई का 6 मान कितने वर्षों में मिला, 12 वर्षों में। देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। ठीक, जब 6 होता है 12 वर्षों में, या 12 वर्षों में 6 होता है, तो 42 वर्षों में 21 हो जाएगा एस आई का मान। तो 1 प्लस 21 बराबर 22। एकदम सरल सवाल है, बशर्ते आप दिमाग से इसको सोचे और लगाएं। समझ में आ गई बात। अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों, अब आप इस सवाल को देखिए और समझिए कि आपने अभी तक 3-4 सवालों में क्या सीखा, कॉन्सेप्ट में आपने क्या जाना, क्योंकि एग्जाम आसान होने वाले नहीं हैं, इसलिए आसान क्लास भी होने वाली नहीं है। और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप एग्जाम क्रैक करने लग जाएंगे। चलिए अब आते हैं सवालों पर। यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 7.5 वर्षों में 11/8 गुना हो जाती है। यह सवाल थोड़ा सा हार्ड होगी आपके लिए, लेकिन तरीका इतना आसान मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सरल हो जाएगी। चलिए, तो यही राशि कितने समय में 19/12 गुना हो जाएगी। ठीक, आपको क्या दे रहा है ऑप्शन में, ये जो लिखा है 9.4, इसको आप समझेंगे कि क्या समझेंगे, 9 वर्ष और 4 महीने, ये है 10 वर्ष 9 महीने, 11 वर्ष 8 महीने,
या 12 वर्ष और 3 महीने। ठीक, इसे हमने दशमलव में लिखा है, लेकिन आप दशमलव के इस तरफ वाले को वर्ष समझेंगे और उस तरफ वाले को महीना समझेंगे, ऐसा दिया हुआ है। चलिए यहां तक तब समझेंगे जब आप इस सवाल को हल कर लेंगे। अब आप इसे हल करें, समझें और लगाएं। चलिए क्या है सवाल, यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई राशि 7.5 वर्षों में कितना गुना 11/8 गुना 11/8 गुना हो जाती है, तब आपको बताना है कि यह राशि कितने समय में 19/12 गुना हो जाएगी। चलिए खूब आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को एक बार 2 बार पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको पहली बात तो ये सूत्र पता होना चाहिए, P बराबर A बराबर P प्लस SI। इस सूत्र को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, अच्छा। अब जब आप देखें कि इस तरह से आपको सवालें मिलें कि वह अपने का भिन्न में गुना हो रही है, जैसे जो आपकी राशि थी वो 11/8 गुना हो रही है, तो कैसे इसे निकालेंगे? देखिए है आपका पहला बता रहा है कि ए, जो आपका ए है ये बराबर कितने के है, ये आपका है 11/8 पी के। इतनी बात समझ आई आपको? अच्छा, इससे आपको क्या मिलता है, A/P बराबर 11/8। इस बात को समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मिल गई। और दूसरी बात आपको क्या मिल रही है, जो दूसरी सवाल इसमें स्टेप बनाया हुआ है कि A बराबर क्या मिल रहा है, 19/12, यहां पर लिख दिया आपने P। समझ में आ गई बात? चलिए तो आप क्या लिख सकते हैं, A थोड़ा सामने लिखिए। चलिए यहां लिखेंगे क्या आप कि A/P बराबर 19/12। चलिए इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो रही क्या आपको? कोई दिक्कत हो रही है? अगर A बराबर 11/8 P तो A/P बराबर 11/8, A बराबर 19/12 P, 19/12 P, तो A/P का मान आप क्या पा रहे हैं, 19/12। क्लियर हो गया? अब अगर इस तरह की सवालें आए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। इनके हर को 8 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 24 हो जाएगा। अगर 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाता है, तब आप देखेंगे इस राशि में इसे 24 करने के लिए 12 का इसमें 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे, गुणे 3/3। आपको क्या मिल गया, 33/24। और यहाँ क्या आपको मिल गया, यहाँ आपको मिल जा रहा है 38/24। अब दोनों का जो हर आप देख रहे हैं वो एकदम सेम हो गया है। अब आपको सवाल थोड़ा सा आसान लगनी चाहिए। ये 33/24 और ये 38/24 हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नहीं समझ में आ रही बात? अगर मिश्र धन बराबर मूलधन का 11/8, तब आप मिश्र धन बटे मूलधन निकाल लेंगे, और 3 से 3 इसलिए गुणा कर रहे हैं कि दोनों के हर को आपको सेम करना था, 24 करना था, और सेम करने के लिए लघुत्तम लेना अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब आपको समझ में बात आ गई होगी। अच्छा,
अब आते हैं इस संविधान पर, जो ये आपको नियम बताया गया है कैसे इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं और कितनी सरलता से आप सवाल को लगा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये मिश्रधन की बात करेगा। ये ऊपर क्या है, मिश्रधन होता है और नीचे आपका क्या है, मूलधन आया हुआ है। आपको मिश्रधन भी मिल गया और मूलधन भी मिल गया, तो यानी मिश्रधन बराबर, ये है आपका मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है, 24। ठीक, और क्या कह रहा है, इसका SI क्या होगा, यानी कि पहले आप देखेंगे कि SI क्या है। ये तो पता नहीं हमको, ये तो हमें पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक आप कॉलम बना दीजिए और यहाँ क्या लिखेंगे, कितने वर्षों में, तो 7.5 वर्षों में। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि उसमें 24 में जोड़ दें तो 33 हो जाएगा। पहले तो आपको पता नहीं था, जब आपने इस सूत्र पर इसको रखा, आपके पास मिश्रधन है, आपके पास मूलधन है, तो आप साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, आपको यहाँ क्या मिल गया, 9। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब आप दूसरे स्टेप पर आते हैं, जो आपने ये वाला निकाला है, इसमें क्या मिल रहा है आपको, मिश्रधन मिल रहा है 38 पा गए आप यहाँ पर, और ये बराबर कितना है इसका मूलधन, मूलधन इसका भी आपको 24 ही मिल रहा है। अब बताएंगे आप कि इसमें आप कितना जोड़ देंगे 24 में कि इसका मान 38 हो जाएगा। तो 24 6 30 और 8 में 8 6 यानी 14 जोड़ने पर आपका ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, 9 जोड़ने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, ठीक, ये यहाँ पर यही सवाल पूछ रहा है। और आप ये ना सोचें कि मैं बहुत देर बता रहा हूं, देर बता रहा हूं आपको समझने के लिए, समय ले रहा हूं आपको जानने के लिए। आप इस सवाल को जान जाएं, इसे अच्छी तरह से समझ जाएं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 9, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ क्या है 14, क्योंकि मूलधन दोनों बराबर हैं, मूलधन दोनों बराबर हैं। यानी आपको पता क्या लग गया, आपको पता लग गया कि 9SI कितने में है, तो 7.5 ईयर। 9SI जो है 7.5 वर्षों पर है। एक SI कितने पर होगा, एक SI होगा 7.5/9। क्लियर, क्लियर हुआ ना एकदम से। और अब आपको ज्ञात करना है कि 14 कितने में होगा, 14। तो 14 के लिए आप क्या करेंगे, इसी में 14 से गुणा कर देंगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक का पता हो गया, 14 का कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ही ज्ञात करेंगे। समझ आई बात। चलिए इसे काट देते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर क्या है, 75.5 है, आप नीचे क्या किए 10 से गुणा कर दिए। 10 से गुणा करने पर अब यह दशमलव खत्म हो गया, ये हो गया 75, ये हो गया 14, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक, चलिए अब आसानी से आप काट लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 चला गया, और इसे काटेंगे तो आपको क्या मिल गया, 25 मिल गया। ठीक, अब 25 के 5 से अगर इसे आप काटेंगे तो क्या मिल गया, ये 2 मिल गया, और 2 से काटेंगे तो आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। यानी आपको टोटल वैल्यू क्या मिल गई, 7 × 5 = 35, 7 × 35 / 3। ये आपको क्या मिल गया, ईयर। ये क्या है, ये है साल। समझ में आई बात। अब इसे आप महीनों और साल में अलग कर लीजिए। चलिए 3 से काटते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 3 × 1 = 3, खत्म हो गया। 5 में ले जाएंगे, एक बार जाएगा, उसके बाद आप दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे या दशमलव, तो क्या मिला आपको, यहाँ पर 2 मिला, 11 दशमलव क्या मिल रहा है आपको, नहीं समझ पा रहे हैं, अब भी नहीं समझ आ रहा है। ऐसे लिखिए 11 सही 2/3। अब तो समझ आ गया। अब क्या है आपका, ये 2 वर्ष है
उसमें 3 से भाग देना है। यानी आपको क्या मिल जा रहा है, 11 वर्ष और 24/3 यानी 8 महीना, 8 माह। समझ में आई बात? 11 वर्ष 8 माह कहीं है, ये है 11.8 आपको यहां मिल रहा है। यानी ये है आपका जो ऑप्शन है 11.8, यह सही है। समझ में आ गई बात? एक बार से और रिपीट कर देते हैं जिससे पूरी तरह से आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक, समझते हैं। यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7.5 वर्षों में 11/8 गुना हो जाती है, यही राशि कितने समय में 19/12 गुना हो जाएगी? तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको देखेंगे कि आपको बताया है 11/8 गुना, यानी इस कॉन्सेप्ट को आप चेक करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, ए बराबर 11/8p, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन का 11/8 गुना। क्लियर हो गया? आप पी को यहां लाएंगे इसमें से, तो आपको क्या मिल गया, इतना पार्ट पहले मिला था, ये पी बराबर, जब आपने देखा आपको क्या मिल गया, इसे देखिए से, हाँ पी का A/P क्या मिल गया, 11/8 छोड़ दिया आपने। उसके बाद आपने दूसरा उठाया, जो दूसरा आपका सिस्टम था कि अगला समय में क्या कह रहा है कि ए बराबर क्या है आपका, P का 19/12। ठीक, आपने A/P निकाला, जब आपने P निकाला आपको क्या मिल गया, 19/12। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर A का मान 19 है और यहाँ पर A का मान कितना है, 11 है। लेकिन P का मान भी 8 हो रहा है और P का मान 12 हो रहा है। तो कहीं तो आप बराबर कीजिए, कुछ तो बराबर कीजिए। आप बराबर करेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने क्या किया, 12 और 8 का लघुत्तम ले लिया, 24 मिल गया। 12 को 24 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और 8 को 24 करने के लिए आपने 3 से गुणा कर दिया, यानी आपको इतना कर दिया भी है। और यहां पर क्या किया, इस 2 से गुणा कर दिया इसमें नीचे ऊपर। तो आपको नीचे ऊपर क्या क्या मिल गए, देखिए यहां पर 33/24, यहां पर 38/24। अब आपका मूलधन दोनों बराबर हो गया। और यहां भी कह रहा है कि यही राशि, यानी वही राशि जो बराबर है। ठीक, ए का मान यहां पर क्या हो रहा है, 33 बराबर मूलधन और धन कितना, तो आपको 9 मिल गया। ये सब कितने में हो रहा है, 7.5 वर्षों में हो रहा है। दूसरे में 38 मिश्रधन हो रहा है, 24 मूलधन है। तो 38 और 24, यानी 24 में कितना जोड़ दें, कितना इसको ब्याज मिल जाए कि 38 हो जाएगा। आपने पता किया 14 कितने वर्षों में हो रहा है, यही नहीं पता था। तो आपने क्या जानकारी निकाला, अगर ब्याज 9 मिल रहा है, 24 पर 9 ब्याज मिलता है, 9 SI मिलता है 7.5 वर्षों में, 9 SI मिलता है 7.5 वर्षों में। आप बताइए एक कितने में मिलेगा, 7.5/9 कर दिया आपने। तो 14 कितने में मिलेगा, 14 से आपने गुणा कर दिया और हल करने पर आपको 35/3 ईयर मिला। 35/3 ईयर को आप 11 सही 2/3 लिख सकते हैं। तो 11 वर्ष हो गए और 2 वर्ष को 24 महीना कह सकते हैं। 24 महीने में आपने 3 से भाग दिया, आपको 11 वर्ष और 8 माह का समय मिल गया। क्लियर? सवाल को आप समझेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इन सवालों को लगाना बहुत ही जरूरी है, उतने जरूरी जितना फार्म भरना जरूरी है। समझ में आई बात? जैसे बिना फार्म भरे आप कोई एग्जाम के विषय में सोच नहीं सकते हैं, वैसे ही अगर आप साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या जो भी मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, जिस तत्परता के साथ और जिस मेहनत के साथ, उसी तरह आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जीवन में ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। यही समय आपका बीत जाएगा ना, फिर दोबारा आपको जीवन में ऐसा समय नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ आराम करेंगे, आने वाले पूरी जिंदगी आपको आराम से दर्शन नहीं होंगे कि आप कहीं आराम पा जाएं। इसलिए ऐसी तमाम सी बातें हैं जो आप यहाँ पर आज त्याग और बलिदान कर लेंगे, वही आपको वहां पर सुख देने वाला है। मनुष्य का जीवन, थोड़ी देर आपको 1-2 मिनट आपका लूंगा मैं आज, अब चर्चा हो गई है। तो अध्ययन और अध्ययन के बाद वाले में
यहाँ पर आपका 1/4 जीवन है और यहाँ पर आपका 3/4 है। समझिए, अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली तो आपको यहाँ पर जो मेहनत होती है यह ना के बराबर हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ मेहनत नहीं की, यहाँ पर मेहनत काट दी, तो यहाँ पर समझ लीजिए 100 गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हर चीज है, यहाँ पर अगर आपने आराम को काट दिया तो यहाँ पर आपको 100 गुना आराम मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने मेहनत कर ली तो यहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार अभी जो आप जीवन जी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में है, इसमें किया हुआ आपका मेहनत, त्याग, परिश्रम, जागना, तो पार्टी त्यागना, मोबाइल त्यागना, ये सब बातें आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं। सुख, आराम, स्वाभिमान, हर चीज आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज की क्लास समाप्त करते हैं बच्चों, और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर आप कल ये क्लास देखते हैं, आपको अच्छी लगती है आज वाली ही क्लास, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों तक से शेयर करें। और कल की क्लास देखने के पहले इस क्लास से आप रिवीजन जरूर करके उसमें आए, क्योंकि मैं समझता हूं इसमें जो सारी सवालें बताई गई हैं, कुछ सवालें आपके सर के बहुत ऊपर से निकल गई होंगी, ठीक, लेकिन अगर आप पूरी क्लास देखे होंगे तो सारी सवालों को आप एक्सेप्ट कर चुके होंगे। तो जो आज की क्लास नहीं देखेगा, कल की सवाल तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आनी है, ठीक, क्योंकि अब लेवल छोटा नहीं रह गया है कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ के काम कर लेंगे, संभव ही नहीं है। अब जो सवालें आएंगी इस स्तर की आएंगी। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, सदा खुश रहें, कभी भी निराश न रहो, कभी भी निराश न हो। बस आप मेहनत से तैयारी करते रहें, आप देखेंगे एक दिन आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।